दरभंगा ज्वेलरी लूटकांड का हुआ बड़ा खुलासा, जेल से रची गई थी साजिश। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दरभंगा टावर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का किया गया पुतला दहन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। दरभंगा फल सब्जी मंडी में नई कमेटी का हुआ गठन, व्यापारियों में खुशी की लहर। दरभंगा जिला अंतर्गत अग्रिम पीढ़ी के डाकघर का किया गया लोकार्पण। दरभंगा के आमिर जफर का राष्ट्रीय स्तर पर चयन, प्रधानमंत्री से करेंगे संवाद। दरभंगा में 2 करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में हुई लूट की साजिश दलसिंह सराय जेल से रची गई थी। जेल में बंद भोला सिंह ने इस वारदात की पूरी प्लानिंग की थी। वहीं करीब 20 अपराधियों ने मिलकर लूट को अंजाम दिया, जिसमें से 12 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 156 ग्राम सोना और 8 किलो से ज्यादा चांदी समेत 44 लाख रुपए के गहने बरामद किए। इसके साथ ही 2 पिस्तौल, 9 कारतूस, 4 बाइक और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए। 3 तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था, उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। उसमें तुरंत जो हमारा टीम गठित किया गया, उसमें SIT गठन में STSP के नेतृत्व में हुआ था। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारा DIU टीम और SHO, टाउन थाना, यूनिवर्सिटी और बहादुरपुर थाना और अन्य पुलिस कर्मियों को गठित किया गया था। और CCTV जो जांच किया गया, जांच के क्रम में जो फुटेज आया था और टेक्निकल जो एविडेंस आए थे, उसके आधार पर जो लोकेशन में आधार पर हम लोग बेगूसराय के मंसूर थाना का अंतर्गत सुबह रेड किया गया। उसमें जो घटना हुआ, वहाँ फायरिंग हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुआ था। और वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज करते हुए बेगूसराय में मंसूर थाना के द्वारा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद उनके जो पूछताछ के क्रम में दरभंगा टावर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ दरभंगा जिला के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जमाल हसन के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। ना तो बहुत ही अफसोस की बात है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है? एक दलित वयोवृद्ध नेता जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बारे में कोई एक चोर का सरदार जिसका पूरा परिवार चोर है, वो असम का मुख्यमंत्री, वो असम का पगला मंत्री, वो असम का चिंपैंजी, वो आदमी अगर टिप्पणी करता और भाजपा चुप है, इसका मतलब है कि भाजपा जो है दलित के खिलाफ जो बोलेगा उसके साथ भाजपा खड़ी है। ये सीधा सीधी क्लियर करता है कि भाजपा दलित के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़ी है और कांग्रेस हर उस इंसान के खिलाफ खड़ा है जो समाज को बांटने का काम करेगा। अरे भाई, कभी हिंदू मुस्लिम के बात करने वाले को तुम संरक्षण देते हो, कभी दलितों को गाली देने वाले को संरक्षण देते हो। आखिर भाजपा आई किस लिए इस सरकार में? मुसलमानों को गाली बकवाओ, दलितों को गाली बकवाओ, तो आखिर ये देश चलाओगे किसके दम पर? भाई, सबको तुम बांट रहे हो, तो वो तो नहीं चलेगा जब तक कांग्रेस जिंदा है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकेतर कर्मचारी पेंशनर्स संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद पेंशनर विश्वविद्यालय मुख्यालय का चारों ओर चक्कर लगाते हुए नारेबाजी भी की है। आमदनी में है, मांग है, SCP MCP का पैसा कुछ सिंडिकेट में गच लिए, आज तक नहीं दिए। सप्तम वेतन अंतर्राष्ट्रीय का सिंडिकेट ऑर्डर किया, आज तक भुगतान नहीं किए। अनकंपा के बहाली आज तक नहीं किए। इसी तरह आपको पेंशन आता है 1 माह पहले, आप भुगतान करते हैं 1 माह के बाद। कहाँ कमी है? कुलपति और कुलसचिव दोनों मिली भगत किए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप किए थे और सिंडिकेट का घेराव किए थे। उसमें सिंडिकेट ने निर्णय लिया
कि ये सिंडिकेट हुआ 20/1 को, आज तक उसका डिक्लेरेशन नहीं निकला है जो सिंडिकेट निर्णय लिया। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोक फल एवं सब्जी व्यापारी कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक निवर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। यह फल व्यवसायी संघ की कमेटी बनी है। बरसों से यह कमेटी चलती आ रही है। आज इस कमेटी का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें कि अध्यक्ष पद का भार मुझे दिया गया है। मैं चंदन कुमार इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भार मुझे ये कमेटीगण ने सोच के दिया है कि इस कमेटी को नई दिशा और नए रूप में रखना है। जो हमारे शहर की स्थिति है उसमें हमारे मंडी का क्या स्थिति होगा, शासन प्रशासन के बीच में इस बात को कैसे रखा जाएगा, इसको हम नए रूप देने में कोशिश करेंगे, नए रूप देने का कोशिश करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं तमाम साथियों को। आज 10 अप्रैल को बिहार में चौथा एवं जिले का पहला अग्रिम पीढ़ी के डाकघर का लोकार्पण किया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय उप डाकघर को अग्रिम पीढ़ी के डाकघर के लिए तय मापदंड के अनुसार सुव्यवस्थित कर आम जन के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा लोकार्पित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ा सा नीचे करके रखिए ना श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री, पोस्टल डिपार्टमेंट के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी वर्तमान में है, अनेकों योजनाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के जनता को देने का काम किए। पूर्व के समय में यह सुविधा नहीं थी, पोस्ट ऑफिस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ गया था। और इस बार के बजट में 25,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने पोस्ट ऑफिस के विकास के लिए देने का काम किया है। और अभी दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ के वीसी साहब भी हैं और पीएमजी साहब भी आए हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी युवा आमिर जफर का चयन प्रतिष्ठित मेरा भारत बजट क्विस्ट 2026 के अंतिम चरण के लिए हुआ है। मेरा भारत भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नीति निर्माण और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। यह प्लेटफॉर्म युवाओं को अपने विचार साझा करने और नेतृत्व से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करता है। आमिर जफर ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश भर के करीब 12 लाख युवाओं को पीछे छोड़ते हुए फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई है। वहीं उन्हें 12 एवं 13 अप्रैल को आयोजित होने वाले नेशनल लेवल वर्चुअल डायलॉग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब
हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।